सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेजर कल क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। फाइनली एसएससी जीडी नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। टोटल 39,148 पदों पे यह वैकेंसी आई हुई है। तो आप सब बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी फॉर्म फिलिंग की पूरी स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आपको एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। 29,000 वैकेंसी है, इसका मतलब कि इसके 10 गुना ज़्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आप सब जो वीडियो देख रहे होंगे, बिना किसी गलती के फॉर्म अप्लाई करिएगा। फॉर्म प्रेफरेंस में, एज लिमिट में, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। एसएससी जीडी की वेबसाइट पे आपको आना है ssc.gov.in। यहाँ पे आप सबसे पहले नोटिस बोर्ड में देख सकते हैं नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एसएसएफ राइफलमैन, जीडी असम राइफल वगैरह वगैरह। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन पढ़ने को मिल जाएगी। ये है पूरी नोटिफिकेशन एसएससी जीडी की, जिसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक एक नोटिफिकेशन, एक एक डिटेल आप पूरी ध्यान से हिंदी इंग्लिश जिस भाषा को प्रेफर करते हो उस भाषा में पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा और तभी फॉर्म फिल करिएगा। हालांकि लंबा नोटिफिकेशन है, बट फिर भी जब तक आप पूरा ना पढ़ लें इसको अच्छे से, जब तक सारी चीज़ आपको ना पता हो तब तक फिल मत करिएगा। ठीक है, वैकेंसी आपकी 39,148 है। एज लिमिट जो आपका है वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से काउंट हुआ है, 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। और आपका एज लिमिट है 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007। तो सभी बच्चे जो एज लिमिट की वजह से परेशान हैं उन्हें भी अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बढ़िया मौका दिया है एसएससी ने। इस बार आपको वर्दी ज़रूर चाहिए, वर्दी इस बार आपको जरूर लेनी है। और इस बार अगर आपको 100% सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो उसके लिए आप ज्वाइन करिए मेजर कल क्लासेस, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट एसएससी जीडी के टीचर्स मिलेंगे जो आपको पूरा एग्जाम के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, गाइडेंस देंगे। आपके स्पेशल डाउट काउंटर होगी, प्रैक्टिस क्लासेज होगी और एग्ज़ाम के लास्ट डे तक आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, जिससे आप पूरी तरह तैयार होकर एग्जाम में जाएंगे और 100% अपनी सिलेक्शन लेकर रहेंगे। ठीक है, चलिए अब जानते हैं फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है। यही एसएससी जीडी की वेबसाइट पे आपको यहाँ ऊपर में दिख रहा है लॉगिन या रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आप पहुँच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड किए हैं तो आपको सीधे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। या फिर अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हैं, नए बच्चे हैं, नया रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। इस पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के साथ ही आप पहुंच जाएंगे अगले पेज, जहां पे आपको OTR का ऑप्शन दिख रहा है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ ही पहुंच जाएंगे आगे पर्सनल डिटेल फिल करने के पेज पे। यहाँ सबसे पूछा गया है आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। येस है तो येस पे क्लिक करिए और अपना आधार कार्ड देके वेरीफाई करिए। फिर आपसे पूछा गया कि आप कौन सा आइडेंटिटी कार्ड लगाने वाले हैं, यानी कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह कौन सा लगाने वाले हैं, उसको आप आइडेंटिटी कार्ड दीजिए और उसका फिर नंबर दीजिए। फिर आपको अपना नाम देना है जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है, और इसमें कोई श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना नहीं वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछा है कि आपने कभी नाम चेंज किया। येस अगर आपने किया है तो येस करिए, नो है तो नो करिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर वेरीफाई करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना है। फादर्स नेम देना है, उन्हें उसे वेरीफाई करना है। मदर्स नेम देकर भी वेरीफाई करना है। मैट्रिकुलेशन आपका किस बोर्ड से हुआ है वो आपको बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर उसे वेरीफाई करिए। फिर आपने मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर दीजिए, उस रोल नंबर को वेरीफाई करिए। फिर आप किस साल पास हुए हैं वो आपको यहाँ पे देना है, उसको वेरीफाई करिए। फिर आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है, 12th है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने कर रखा है हाईएस्ट लेवल तक का, वो आप देखिए, इसको फिर वहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी दीजिएगा वो हमेशा आपका एक्टिव होना चाहिए। तो मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जिससे आपका फर्दर कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, तो मोबाइल नंबर हमेशा अपनी और ईमेल आईडी एक्टिवेट ही रखिएगा। चलिए आगे जानते हैं प्रोसेस। तो जो अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दे के सेव नेक्स्ट करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। आपको उन OTP को डाल के यहाँ पे वैलिडेट करना, और वैलिडेट करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन टेक्स्ट देख सकते हैं। उसके बाद आपको जब वैलिडेट हो जाएगा फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लेने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहा गया है फिल करने को, आपसे आपका पासवर्ड कहा जाएगा फिल करने को, आपको कैप्चा कोड फिल करना है, और फिर ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको साइन इन करना है। तो सारी डिटेल को अपना सही से फिल करके साइन इन पे क्लिक करिए, और साइन इन पे क्लिक करने के साथ ही आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पे। यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपका मिनिमम पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें कोई एक अपर केस लेटर हो, एक लोअर केस लेटर हो, एक से ज़्यादा नंबर हो, एक से ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर हो। तो आप एक बढ़िया पासवर्ड, स्ट्रांग पासवर्ड बनाइए। ठीक है, उस पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करिए, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक पासवर्ड बना रहा हूँ। फिर पासवर्ड को आपको कंफर्म भी करना है। ठीक है, तो ध्यान से अपना पासवर्ड बना लीजिएगा जो नया पासवर्ड बना रहे हैं, और उसको फिर आप कहीं पे लिख लीजिएगा, जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ना भूलें, जिससे बाद में आपको साइन इन करने में कहीं आगे दिक्कत ना होता। और ये पासवर्ड
क्रिएट करके उसको लिख लीजिए। फिर आपको अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अपने हिसाब से जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करिए, फिर उसका आंसर फिल करिए और आंसर फिल करने के बाद आप फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे अगले पेज पर, जहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल देना है। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, उसको वेरीफाई करिए। फिर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, आपके बॉडी पे कौन सा ऐसे विजिबल एरिया पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नो मार्क्स लिखिए, अगर है तो आप मार्क्स दीजिए। फिर पूछा गया आप किसी डिसेबिलिटी से आते हैं या नहीं, येस या येस, नो है तो नो करिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपसे आपका एड्रेस पूछा गया और एड्रेस परमानेंट एड्रेस भरिएगा। बहुत सारे बच्चे शॉर्ट एड्रेस भर देते हैं, तो ये गलती आप मत करिएगा। आप परमानेंट एड्रेस भरिएगा और परमानेंट एड्रेस में कोशिश करिएगा जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस हो ना परमानेंट एड्रेस होता है, तो अपना परमानेंट एड्रेस भरिए। फिर पिन कोड भरिए और फिर आपसे पूछा गया क्या यह एड्रेस परमानेंट है जो आप जिस प्रेजेंट एड्रेस पर रह रहे हो। अगर येस है तो ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाएगा, अगर नहीं है तो नया एड्रेस भर के फिर सेव एंड नेक्स्ट करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के साथ ही पहुंच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ से आपको इंस्ट्रक्शंस एग्री करने को कहा गया, आप टिक करिए एग्री पे, ठीक है। और फिर प्रीव्यू ओटीआर देख सकते हैं अपना ओटीआर एक बार में आपका डिटेल फिर सही है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर प्रीव्यू पे ओटीआर पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर लीजिए। अदरवाइज सब सही है तो डिक्लेयर पे क्लिक करके आगे बढ़िए। फिर आपका ओटीआर डिक्लेरेशन सबमिट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये अब तक अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस था जो मैं बता दिया। वापस आप पहुंच जाएंगे एसएससी जीडी के पेज पे, जहाँ पे आपको लाइव एग्जामिनेशन सेक्शन में कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ वगैरह जो आपको एसएससी जीडी के फॉर्म है वो देखने को मिल सकती है। इस पर अप्लाई पे क्लिक करिए। अप्लाई पे क्लिक करने के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे, आपको यहाँ नोटिफिकेशन दिखेगा। फिर फिल फॉर्म पे क्लिक करिए। फिल फॉर्म पे क्लिक करने के साथ ही आप पहुँच जाएंगे फॉर्म वाले पेज पे। आपको सबसे पहले एजुकेशन डिटेल देना है, ठीक है। आपकी शैक्षणिक योग्यता, आप जो शैक्षणिक योग्यता सेलेक्ट करेंगे आपका वो शैक्षणिक योग्यता रहेगा। सपोज आप मैट्रिकुलेशन में है, 10+2 किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो जो आपका वो है वो आप सेलेक्ट करिए। और ऑटोमेटिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका डेटा यहाँ पे फिल हो चुका है, फिल होके आ चुका है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम ही अपना डेटा वहाँ पे दे दिया था। तो इन डेटा को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा और वेरीफाई करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ लास्ट में पूछा गया है कि आप जिन कैंडिडेट्स ने कोविड के दौरान 10th या 12th किया है 2020 या 2021 में, अगर आपका परसेंटेज नहीं आया है तो आप फिर डायरेक्ट यहाँ पे NA लिखिए, या फिर अगर आपका परसेंटेज आया है तो आप उस परसेंटेज को फिल करिए। अपना CGPA फिल कर सकते हैं या फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा गया कि आप किसी एक सर्विसमैन के स्टूडेंट हैं, क्या आपने आर्म फोर्सेज ज्वाइन किया है। अगर येस है तो येस करिए, नो है तो नो करिए। एज रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, येस तो येस, नो है तो नो करिए। अगर आप एज रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया कि आप पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करना चाहते हैं इस रेफरेंस वेबसाइट को या नहीं। येस करिए, नो पे नो करिए। फिर आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आगे पूछा जा रहा है अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करने को, ठीक है, कि आप अपना कौन सा सेंटर कौन सा सिटी आप प्रेफरेंस में चुनना चाहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ कुल 3 सिटी को प्रेफरेंस में चुनने को मौका मिलता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया कि आप किस मीडियम में अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, यानी कि आपको पता है कि कुल 13 लैंग्वेज में एग्जाम हो रहा है, तो किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं। फिर उसको वेरीफाई करिए। फिर पूछा गया कि आप कभी NCC के हिस्सा रह चुके हैं, येस तो येस, नो तो नो करिए। और अगर आप येस हैं तो आपको फिर NCC का सर्टिफिकेट बताना होगा, ABC में से कौन सा सर्टिफिकेट है। इसके अलावा फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी गेम्स स्पोर्ट इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे खेला है, तो येस करेंगे तो फिर बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा गेम खेला है। और फिर नो है तो नो करिए। फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना फिर डिस्ट्रिक्ट को वेरीफाई करना है जहाँ से आपका डोमिसाइल हो। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कभी किसी स्टेट या UT से माइग्रेट किए हैं या नहीं किए, मतलब किसी एक स्टेट को छोड़ के आप किसी दूसरे शहर में बसे हो या नहीं बसे हो, अकॉर्डिंग टू योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप येस किए हैं तो आपको फिर वो स्टेट की डिटेल्स देनी होगी, आप किस स्टेट से ट्रांसफ़र किए हो और किस स्टेट में भी रह रहे हैं। अगर नहीं है तो आपको उसी स्टेट का निवासी समझा जाएगा। अगर आप किए हैं तो येस पे सेलेक्ट करिए, नहीं किए हैं तो नो पे सेलेक्ट करिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए, बिल्कुल इसमें गलती मत करिएगा क्योंकि आपका इसी के अकॉर्डिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग चेक होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप किसी और स्टेट में रह रहे हैं और किसी और स्टेट के डोमिसाइल से आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। और अगर आप नो पे सेलेक्ट कर देते हैं तो आपको उस स्टेट के ही यानी कि उस डोमिसाइल के ही जनरल कैटेगरी में समझा जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद पूछा गया कि आप किसी मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड एरिया में आते हैं या नहीं, येस ये तो येस करिए, नो है तो नो करिए। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं या नहीं, येस ये तो येस करिए, नो है तो नो करिए, ठीक है। इसके बाद ये सभी डिटेल एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा पहले। और फिर पूछा गया आपसे यहाँ पे अपना प्रेफरेंस की CAPF वैकेंसी में, मतलब SSC GD वैकेंसी में जो 6-7 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, ठीक है, 8 पोस्ट के लिए निकली है, तो आप उसमें प्रेफरेंस क्या देना चाहेंगे, मतलब कौन सा प्रेफरेंस चुनना चाहेंगे। तो यहाँ पे BSF A, CISF B, CRPF C, SSB D, ITBP E, असम
असम राइफल F, NCB G, SSF H, ये कोड है इन ठीक है इन पोस्ट इन फोर्सेस का। तो आप इसी कोड में इसी सीक्वेंस में अपना प्रेफरेंस भरिएगा, ठीक है, जिस प्रेफरेंस में जिस सीक्वेंस में मैं ये प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये प्रेफरेंस सबसे सेफ माना जाता है, ठीक है। आपका इसको लो भी रहता है तो भी आपको कोई ना कोई फोर्स मिल जाएगी। तो यही प्रेफरेंस आप मैच कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए चाहे तो, और इसी प्रेफरेंस में अपना फॉर्म भरिएगा तो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। प्रेफरेंस क्या है? BCADEFGH, ठीक है। इसी प्रेफरेंस में अपना फॉर्म फिल करिएगा, फिर उसे फॉर्म जो आपने प्रेफरेंस दिया है उसको फिर वेरीफाई करिए और सारी डिटेल को एक बार मिला लीजिएगा फिर से, और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के साथ ही आप पहुंच जाएंगे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाले पेज पे। यहाँ पे आपको अपना कैप्चर लाइव फोटो क्लिक करना है, ठीक है, मतलब आपको अपना लाइव फोटो यहाँ देना है। इसके लिए जब आप इस कैप्चर, या फिर अगर आप कैप्चर लाइव फोटो नहीं कर रहे हैं तो आप QR स्कैन करिए। कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे माई SSC ऐप पे। आपको यह ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड फिल करना है, लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको अपना यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे SSC GD कांस्टेबल लिखा हुआ, और फिर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, ठीक है। लाइव फोटो कैप्चर आपका इस तरह का नहीं होना चाहिए, मास्क वगैरह लगा हुआ है, देखिए यहाँ टिक दिया हुआ है, तो आपको इसी तरह का अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स भी दिया हुआ है कैसे आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है, और फिर लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए देखिए आपका बॉक्स ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा A4 साइज में लिख के साइन कर दो, नहीं, आपका देखो इस तरह का फॉर्मेट ही होना चाहिए सिग्नेचर का। और ये नीचे जो दिया हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 KB से 20 KB में आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। 6 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। 300 DPI पे इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो imresizer.com से आप चाहें तो अपना फ़ोटो या आप चाहे तो अपना सिग्नेचर रिसाइज़ कर सकते हैं अच्छे से। आपसे पिक्सल मांगा है, पिक्सल में दीजिए, क्या विड्थ है, क्या हाइट है, ये सब पूरी डिटेल आप डाल के अपना आपका सिग्नेचर जो पेपर पे आपने किया होगा वो अपने आप रिसाइज़ हो जाएगा। तो उसको फिर आप सेव कर लीजिए और फिर आप वही अपना अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको दिखा दिया आपको कैसे यहाँ पे रिसाइज़ करना है। देखिए आपका फ़ोटो यहाँ पे अपने आप सिग्नेचर अपने आप यहाँ पे अपलोड हो गया। सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली भी आपको दिख जाएगा। और फिर ये दोनों अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो बच्चे पेमेंट वाले होंगे उनका यहाँ पेमेंट कटेगा, बट ये कैंडिडेट जिसका मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ पेमेंट वाला नहीं है, ये उस कैटेगरी में नहीं आता है जनरल कटिंग में, तो इसलिए यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप फ़ोटो सिग्नेचर वेरीफाई करिए और देखने के बाद एक बार फिर से सेव एंड नेक्स्ट करिए। फिर आपने इंस्ट्रक्शन दिया है इस पर एग्री करिए, कैप्चा कोड फिल करिए, ठीक है। और कैप्चा कोड फिल करने के बाद फिर आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये था फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस। फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली दिखा दिया, कंटेंट वेरीफाई हो रहा है आपका, ये वेरिफिकेशन होने में 2 देर का टाइम लगता है। फिर आप चाहें तो अपना फॉर्म प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये था SSC GD फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बट फॉर्म फिलिंग के साथ ही तैयारी भी बहुत जरूरी है। तो आप मेजर कल से क्लासेस ज्वाइन करके SSC GD की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 100% सिलेक्शन मिलने वाला है। इस बार आप वर्दी जरूर लेकर रहेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करिए मेजर कल से क्लासेस। कॉल कर सकते हैं 9696330033 या डाउनलोड करिए MKC लर्निंग ऐप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।